Hello friends, my name is Amy. If you want to speak fluent English through movie subtitle, I think this video is only for you क्योंकि मूवी सबटाइटल से अच्छा तरीका इंग्लिश सीखने कुछ हो ही नहीं सकता। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर लगभग 1,500 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं जिस पर मैंने सिर्फ सेंटेंस के थ्रू इंग्लिश सीखने का तरीका बताया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आपने सेंटेंस फॉर्मेशन सीख लिया, वोकैब्स आपके पास आ गई तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई रोक नहीं सकता। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर कई सारी मूवीज़ के इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिए हैं। यहाँ पर दो महिलाएं आपस में बात कर रही हैं। एक बोल रही है कि मैंने तुझसे कहीं ज़्यादा पैसे लोगों को दिए, मैंने तुझसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा लोगों के ऊपर एहसान किया है। तो ये बोल रही हैं और मैंने तुझसे कहीं अधिक दान किया है। एंड आई हैव डन मोर चैरिटीज़ देन यू एवर हैव। एंड और आई हैव डन मोर चैरिटीज़ देन यू एवर हैव, मैंने तुझसे कहीं अधिक दान किया है। अगर तुम हारे तो क्या, वॉट इफ़ यू लूज़, वॉट इफ़ यू लूज़, अगर तुम हार गए तो क्या होगा। ये बोल रही हैं वॉट इफ़ यू लूज़, अगर तुम हारे तो क्या। मलिक एम्पायर के भविष्य के मालिक, फ्यूचर पोजेसर ऑफ मलिक एम्पायर, फ्यूचर पोजेसर्स ऑफ मलिक एम्पायर्स, मलिक एम्पायर के भविष्य के मालिक। नेक्स्ट है रूहीना मलिक जैसी अमीर लड़की पाने वाला एक लकी लड़का है। द वन लकी गाय टू हैव द रिच गर्ल लाइक रूहीना मलिक, द वन लकी गाय टू हैव द रिच गर्ल लाइक रूहीना मलिक, रूहीना मलिक जैसी अमीर लड़की पाने वाला एक लकी लड़का है। या फिर आप बोल सकते हैं रूहीना मलिक जैसी लड़की सिर्फ एक ही लकी लड़के के पास है। द वन लकी गाय टू हैव द रिच गर्ल लाइक रूहीना मलिक। रूहीना के पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मारे गए। रूहीनास पेरेंट्स डाइड इन अ कार क्रैश, रूहीनास पेरेंट्स डाइड इन अ कार क्रैश, रूहीना के पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मारे गए। तब से वह अपने बंगले में अकेली रहती है। जो बहुत बड़ा घर होता है उसे मैंसन कहते हैं। मैंसन यानी बहुत बड़ा बंगला। तो ये बोल रहे हैं सिंस देन, तब से, शी लिव्स अलोन इन हर मैंशन, वह अपने बंगले में अकेली रहती है। सिंस देन शी लिव्स अलोन इन हर मैंशन, और अकेली ही बिजनेस संभालती है। एंड मैनेजेस द बिजनेस सिंगल हैंडेडली, एंड मैनेजेस द बिजनेस सिंगल हैंडेडली, और अकेली ही बिजनेस संभालती है। उसके सभी रिटेल स्टोर का वीकली कलेक्शन, यानी वीकली जो पैसे आते हैं उसकी बात हो रही है, उसके बंगले के सुरक्षा तिजोरी में रखा जाता है। द वीकली कलेक्शन एट ऑल देयर रिटेल स्टोर्स, यानी कि उसके हर रिटेल स्टोर का वीकली कलेक्शन इज केप्ट इन एन अल्ट्रा सिक्योरिटी वॉल्ट ऑफ दिस मैंसन, इज केप्ट इन एन अल्ट्रा सिक्योरिटी वॉल्ट ऑफ दिस मैंसन, उस बंगले के सुरक्षा तिजोरी में रखा जाता है। ये बोल रहे हैं द वीकली कलेक्शन एट all their retail stores is kept in an ultra security vaults of this mansion। यही कारण है कि हमारी टाइमिंग एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ये लोग $1 मिलियन चुराने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं विच इज़ वाई, यही कारण है आवर टाइमिंग हैज़ टू बी जस्ट परफेक्ट, आवर टाइमिंग हैज़ टू बी जस्ट परफेक्ट, यानी कि हमारी जो टाइमिंग है वो सही होना चाहिए। गलत हुआ तो हम पकड़े जाएंगे। ये बोल रहे हैं विच इज़ वाई आवर टाइमिंग हैज़ टू बी जस्ट परफेक्ट, क्योंकि मेरी नज़र सिर्फ इस पैसे पर रही है। बिकॉज आई एम आइंग दिस कैश ओनली, बिकॉज आई एम आइंग दिस कैश ओनली, क्योंकि मेरी नज़र सिर्फ इस पैसे पर रही है। तुम एक गेम खेलना चाहते हो, यू वॉन्ट टू प्ले अ गेम, यू वॉन्ट टू प्ले अ गेम, तुम एक गेम खेलना चाहते हो। यह लड़का सरप्राइज से भरा है। यहाँ पर एक फ़ोटो दिखाते हैं इस लड़के को, बोल रहे हैं दिस गाय इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, दिस गाय इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, यह लड़का सरप्राइजेस से भरा है। वह तुम्हारे इशारों पर नाचता है। ही इज़ डांसिंग ऑन योर ट्यून्स, ही इज़ डांसिंग ऑन योर ट्यून्स, वह तुम्हारे इशारों पर नाचता है। दिस इज़ वेरी यूजफुल सेंटेंस, क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं घर में सास अपनी बहुओं के लिए बोलती है, अपने बेटे के लिए, कि ये इसके इशारों पर नाचता है। ही इज़ डांसिंग ऑन योर ट्यून्स, वह तुम्हारे इशारों पर नाचता है। नेक्स्ट है हम कोशिश करते रहेंगे जब तक वह हमारे जाल में फंस नहीं जाता। वी विल कीप ट्राइंग अनटिल, यानी कि हम कोशिश करते रहेंगे अनटिल, जब तक ही वुडंट गेट ट्रैप्ड इन अवर कॉन्स्पिरेसी, वी विल कीप ट्राइंग अनटिल ही वुडंट गेट ट्रैप्ड इन अवर कॉन्स्पिरेसी, हम कोशिश करते रहेंगे जब तक वह हमारे जाल में फंस नहीं जाता। मेरे बारे में कई ऐसी चीज़ें हैं। देयर आर मैनी थिंग्स अबाउट मी, देयर आर मैनी थिंग्स अबाउट मी, मेरे बारे में ऐसी कई चीज़ें हैं जो तुम नहीं जानती। विच यू डोंट नो, विच यू डोंट नो, जो तुम नहीं जानती। तुम मुझसे चाहते हो कि मैं उसकी फीलिंग्स के साथ खेलूं। यहाँ पर ये लड़की फ़ोन में बात कर रही थी, बोल रही हैं यू वॉन्ट मी टू प्ले विद हिज फीलिंग्स, यू वॉन्ट मी, यानी तुम मुझसे चाहते हो टू प्ले विद हिज फीलिंग्स, कि मैं उसकी फीलिंग्स के साथ खेलूं। कब तक खेलूं, जब तक वह मुझे अपनी मंगेतर के बंगले पर नहीं ले जाता। अनटिल ही वुडंट टेक मी टू हिज फियांसे मैंसन्स, अनटिल, जब तक, ही वुडंट टेक मी,
टू हिज फियांसे मैंसन, यानी कि जब तक वो मुझे अपनी मंगेतर के बंगले पर नहीं ले जाता, क्योंकि बंगले में ही सारा पैसा रखा हुआ है। ये बोल रहे हैं मैं कसम खाता हूँ, एक आखिरी काम, आई स्वेयर वन लास्ट जॉब, आई स्वेयर वन लास्ट जॉब, मैं कसम खाता हूँ एक आखिरी काम, इसके बाद मैं किसी से कोई काम नहीं कहूँगा। नेक्स्ट है तुम उसकी मालकिन हो, यू ओन हिम, यू ओन हिम, तुम उसकी मालकिन हो, या फिर ये कह सकते हैं कि वो तुम्हारा गुलाम है, यू ओन हिम, तुम उसकी मालकिन हो। तुम दीवानगी हो, यू आर एन ऑब्सेशन, यू आर एन ऑब्सेशन, तुम दीवानगी हो, लड़की बोल रही है तुम मेरी दीवानगी हो, यू आर एन ऑब्सेशन, तुम दीवानगी हो। यहाँ से दफ़ा हो जाओ, गेट आउट ऑफ ईयर, गेट आउट ऑफ ईयर, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, गेट आउट ऑफ ईयर। मैं पक्का तुम्हारे पैसे दे दूंगा, प्लीज़ मुझे थोड़ा समय दे दो। आई विल डेफिनेटली गिव योर मनी, आई या आई विल डेफिनेटली गिव योर मनी, गिव मी सम टाइम प्लीज़, मैं पक्का तुम्हारे पैसे दे दूंगा, प्लीज़ मुझे थोड़ा समय दे दो। आई विल डेफिनेटली गिव योर मनी, गिव मी सम टाइम प्लीज़, तो तू समय चाहता है ना। सो यू वॉन्ट टाइम राइट, सो यू वॉन्ट टाइम राइट, तो तू समय चाहता है ना। एक हाथ से दो और दूसरे से ले लो, गिव फ्रॉम वन हैंड एंड टेक फ्रॉम अनदर, गिव फ्रॉम वन हैंड एंड टेक फ्रॉम अनदर, एक हाथ से दो और दूसरे से ले लो। तो ये बोले तेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम है, द बिगेस्ट जॉब ऑफ योर लाइफ, द बिगेस्ट जॉब ऑफ योर लाइफ, ये काम देते हैं, बोल रहे हैं ये तेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम है, द बिगेस्ट जॉब ऑफ योर लाइफ। क्या तुम स्विच करने के लिए तैयार हो, आर यू रेडी टू स्विच, आर यू रेडी टू स्विच, क्या तुम स्विच करने के लिए तैयार हो, आर यू रेडी टू स्विच। क्या आप इंग्लिश में बात करेंगे, विल यू स्पीक इन इंग्लिश, विल यू स्पीक इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में बात करेंगे। हमारा बेटा इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के लिए काम करता है, आवर सन वर्क्स फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, आवर सन वर्क्स फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, हमारा बेटा इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आप बोल सकते हैं आई वर्क फॉर ए ऑफिस, यानी कि आप किसी ऑफिस के लिए काम करते हैं, आप किसी ऑफिस में काम नहीं करते हैं, आपको फॉर लगाना पड़ता है जब आप कहीं पर काम करने के लिए बताते हैं। नेक्स्ट है स्वीट हार्ट, अपने चश्मे उतारो, स्वीट हार्ट टेक ऑफ योर ग्लासेस, टेक ऑफ योर ग्लासेस, अपने चश्मे उतारो, उतारो इसे, टेक देम ऑफ, टेक देम ऑफ, उतारो इसे, टेक देम ऑफ। हाँ मैंने उन्हें बता दिया, निकालो उसे, यहाँ पर ये अपने फादर से पूछ रहे हैं कि आपने उन्हें बता दिया कि चश्मा निकालने के बाद मेरी आंखें थोड़ी टेढ़ी हो जाती हैं, तो बोल रही हैं हाँ मैंने उन्हें बता दिया, निकालो उसे। यह आई स्पोक टू देम, आई स्पोक टू देम, टेक देम ऑफ, टेक देम ऑफ, निकालो उसे, आई स्पोक टू देम, मैंने उन्हें बता दिया है। क्या मैं उसे पहन लूँ, ये फादर से पूछ रही हैं, शुड आई वियर देम, शुड आई वियर देम, क्या मैं उसे पहन लूँ। आपको बस बेटी की परवाह है, दैट इज़ ऑल यू केयर अबाउट डॉटर, दैट्स ऑल यू केयर अबाउट डॉटर, आपको बस बेटी की परवाह है, बेटी की शादी, बेटी की पढ़ाई, उसकी आंखें, उसका दहेज। ये बोल रहे हैं द डॉटर्स वेडिंग, हर एजुकेशन, हर आई, हर डावरी, यानी कि बेटी की शादी, द डॉटर्स वेडिंग, उसकी पढ़ाई, हर एजुकेशन, उसकी आंखें, हर आई, उसका दहेज, हर डॉवरी। क्या आपने कभी लड़के के लिए सोचा है, हैव यू एवर केयर्ड फॉर द सन, हैव यू एवर केयर्ड फॉर द सन, क्या आपने कभी लड़के के लिए सोचा है। हम सड़क के किसी भी ऐसे वैसे को लोन नहीं दे सकते, यहाँ पर लोग लोन में मांगने आए तो बैंक वाले बोल रहे हैं वी कांट बी डिशिंग आउट लोन्स टू एनी रैंडम पर्सन ऑफ द स्ट्रीट, वी कांट बी डिशिंग आउट लोन्स टू एनी रैंडम पर्सन ऑफ द स्ट्रीट, यानी कि हम सड़क के किसी भी ऐसे वैसे को लोन नहीं दे सकते। तुझे लगता है मैं सड़क छापा आदमी हूँ, यू थिंक आई एम ए पर्सन ऑफ द स्ट्रीट, यू थिंक आई एम ए पर्सन ऑफ द स्ट्रीट, तुझे लगता है मैं सड़क छापा आदमी हूँ। आप किस लिए इंतज़ार कर रहे थे, वॉट वर यू वेटिंग फॉर, वॉट वर यू वेटिंग फॉर, आप किस लिए इंतज़ार कर रही थी, अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे थे रेड लाइट पे जाकर, तो ये इनकी बेटी बोल रही है आप किस लिए इंतज़ार कर रहे थे, वॉट आर यू वेटिंग फॉर। और ऐसा नहीं है कि भारत का संविधान आपको अपनी बेटी की शादी करने के लिए मजबूर कर रहा है, एंड इट्स नॉट एज इफ़, एंड इट्स नॉट यानी ऐसा नहीं है, एज इफ़, एज इफ़ मतलब होता है मानना, किसी चीज़ को मानना, तो ये बोल रहे हैं एज इफ़ यानी मानो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ फोर्सिंग यू टू मैरी ऑफ योर डॉटर, एंड इट्स नॉट एज इफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ फोर्सिंग यू टू मैरी ऑफ योर डॉटर, ऐसा नहीं है कि भारत का संविधान आपको अपनी बेटी की शादी करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सेंटेंस, मुझे उम्मीद है कि ये सेंटेंस आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये बड़े सेंटेंस समझ में नहीं आते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर और शुरू से देखें, वहाँ से मैंने छोटे छोटे सेंटेंस स्टार्ट किया है, 1500 वीडियोज़ आते तक मैंने बड़े सेंटेंस अब ले लिया हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको बड़े सेंटेंस भी बोलना पड़ेगा। तो अगर आपको छोटे सेंटेंस समझना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।